मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए एक संदेश आया है जिसे पढ़ने के बाद तुम्हें ज्ञात होगा कि तुम्हारा प्रेमी मंदिर जाकर कसम खाया है कि अब जो कुछ भी करेगा अपने बलबूते पर करेगा। उसने सब पर विश्वास करके देख लिया। उसने महसूस किया कि लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और उसका समय नष्ट हो रहा है। उसने अपनों पर विश्वास किया और गैरों पर भी विश्वास किया, किंतु सब ने उसका इस्तेमाल किया, उसके सीधेपन का, उसके भोलेपन का। यहाँ तक कि उसके घर वालों ने भी उसका इस्तेमाल किया अपने फ़ायदे के लिए। उन लोगों ने कभी नहीं सोचा कि वह जो कुछ भी कर रहा है, क्या उसमें उसकी ज़िंदगी चल रही है, क्या वह काम कर रहा है, उसमें अपने और अपने परिवार को देखभाल अच्छी तरह से कर पा रहा है या नहीं। सभी को उसके दुख नहीं दिखाई दे रहे हैं, सभी को उसके खुश रहने के कारण दिखाई दे रहे हैं। ये बहुत, परंतु यह नहीं जानते कि इस हंसी के पीछे उसने कितना गम छुपा रखा है। अपनों की ख्वाहिशें पूरी करते करते वह खुद इतनी तरह से बिक चुका है कि आज उसका रोम रोम कर्ज में डूबा है। फिर भी लोगों को परवाह नहीं है उसकी, सिर्फ अपने ख्याल में अपना ही ख्याल है। किसी ने उसकी हालत के बारे में नहीं पूछे। सबने कहा पैसे भेजे, पैसे भेजो, और किसी ने यह नहीं सोचा कि उसके खुद के परिवार है, कैसे गुजारा कर रहा है, कैसे उसकी परवरिश कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। बहुत सारे सवाल हैं। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि अपनी प्रेमिका को भी अपना सारा सामान, सब कुछ कीमती वस्तुएं दान करने को कह दिया। और उसकी प्रेमिका ने भी वैसा ही किया जो तुमने चाहते थे। उसने तुम्हारी खुशी के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया, सिवाय खुद को बचा कर रखा है। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम और तुम्हारे प्रेम का दोनों भौतिक वस्तुओं से दूर हो, एकदम खाली। आज तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का महसूस कर रहे हो। तुम लोग दोनों एक दूसरे के लिए तैयार कर रहे हो, त्याग कर रहे हो, दाल रोटी खा रहे हो और अपने परिवार की देखभाल कर रहे हो। जैसे तैसे जिंदगी तुम्हारी चल रही है, मगर वे खुश हैं। शादी के इतने साल हो गए, किंतु तुमने अपना फैमिली नहीं बढ़ाया। कारण तुम्हें अपने ही परिवार को देते देते मन भर गया है। उन्हीं की खुशी का ख्याल है, उन्हीं की इच्छाओं को पूरा करना है। अपने परिवार के बारे में तुमने सोचा भी नहीं। तुम्हारे ही तरह तुम्हारी प्रेमिका भी तुम्हारा साथ दे रही है, क्योंकि वह जानती है कि माँ बाप का कर्ज भी चुकाना है। खुद भले ही पानी पीकर रहो, किंतु तुम माँ बाप को कष्ट नहीं होना चाहिए। तुम धन हो मेरे बच्चे, तुम्हारी यह कुर्बानी याद रखी जाएगी। तुम इतने थक चुके हो कि बस अब शांति चाहते हो। तुमने अपना मन बना लिया है कि तुम्हारा जो कुछ भी है तुम्हारे परिवार का है।
तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन का है। पत्नी भले ही कुछ ना कहे, किंतु उसकी भी इच्छा है, परंतु तुम्हारी बेकसी और लाचारी देखकर वह भी चुप रहती है, वह कुछ नहीं कहती, अपना सारा गम पी जाती है। तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही जी रहे हो, इसीलिए तुमने मंदिर जाकर कसम खाई है कि तुम औलाद नहीं पैदा करोगे, सिर्फ यह जीवन अपने परिवार को दोगे, माँ बाप को दोगे। तुम्हारे कसम को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि तुमने संकल्प ले लिया है। तुमने ले लिया है कि जब तक जीना है अपने परिवार के लिए ही जीना है। जो तुम्हारे विचार से सहमत है वो तुम्हारे साथ रहें, और जो नहीं है और तुम्हारी तरह पूरी तरह स्वतंत्र हैं, वे जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकता है, क्योंकि तुमने अपना मन पूरी तरह से बदल लिया है। तुम जितना कमाते हो उतना तुम्हारे लिए और तुम्हारे परिवार के लिए पर्याप्त है। तुम्हारी प्रेमिका कुछ नहीं कहती, क्योंकि तुम्हारी स्थिति वह अच्छी तरह से जानती है, तुम्हारा संकल्प भी जानती है, उसकी भी ख्वाहिश है, परंतु वह देख रही है कि तुम खुश नहीं हो, तो उसकी भी इच्छा मर जाती है। वह तुम्हें मुस्कुराता हुआ देखना चाहती है, हंसते हुए देखना चाहती है। वह चाहती है कि जो कुछ भी है, जैसा भी है, उस हालात में भी, उस क्षणिक पल में भी तुम मुस्कुराओ, ताकि वह भी मुस्कुरा सके और अपने जीवन का आनंद ले सके। मेरे बच्चे, जो तुम्हें करना था कर लिया, परंतु तुम्हारे पास तुम्हारे प्रेमिका है, तुम्हारी बीवी है, उसे कुछ देना चाहते हो तो कुछ पल उसके होठों पर हंसी दे दो। तुम मुस्कुराओ ताकि उसका जीवन खिल जाए। उसे किसी चीज़ की चाहत नहीं है। तुमने जैसे कहा उसने वैसे किया। तुम मुस्कुराओ ताकि वह भी खुश रहे। किसी और के लिए नहीं तो उसके लिए मुस्कुराओ। यही तो प्रेम है मेरे बच्चे। तुम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें को त्याग दिया है। मेरी मानो तो एक चीज़ का अभी और इसी वक्त त्याग दो। जब इतना किया है तो उसको भी त्याग दो। तुम अपना सारा गम को त्याग दो और उस हंसी में बदल दो। जितना है उसी में खुश रहो। तुम्हारा जीवन आगे बहुत खुशहाल रहेगा। मेरे बच्चे, आने वाला समय तुम पर मेहरबान रहेगी। एक समय ऐसा आएगा, एक अनजान व्यक्ति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा और तुम दोनों को इतना धन देगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। यह कोई गैर नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही है, परंतु बहुत सालों तक दूर रहा, इसलिए अनजान भी है। इस व्यक्ति की भी कोई संतान नहीं है, परंतु तुम्हारी सेवा भाव और भक्ति से इतना प्रसन्न है कि अपनी सारी जायदाद तुम्हारा नाम कर दिया है। तुम चाहकर भी इसे लौटा नहीं सकते हो। यह सब तुम्हारे अच्छे कर्म का फल है, तुम्हारे त्याग का फल है। मेरे बच्चे, जो इंसान अच्छा कर्म करता है, कर्म उसे उसका इनाम देने के लिए उसे ढूंढ ही लेता है, क्योंकि कर्म किसी का कर्ज नहीं रखता। उस समय आने पर ब्याज समय वापस देता है। चाहे लाख हो, चाहे हो बुराई होने के हो, धर्म हो या दौलत हो, उसका फल प्राप्त तुम्हें क्या करना है यह तुम पर निर्भर करता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास सब कुछ आ गया है। अब तुम खुलकर मुस्कुराओ
क्योंकि ऐसा सुनहरा पल फिर नहीं मिलेगा। अपने लिए नहीं तो अपनी प्रेमिका के लिए मुस्कुराओ, मगर मुस्कुराओ। जीवन अनमोल है, जीवन छोटा है, जितना अच्छा कार्य कर सकते हो कर लो, ताकि लोग तुम्हें याद रखें और तुम लोगों के दिलों में सदा दीपक की तरह जलते रहो। तुमने बहुत कुछ खोया है, किंतु अब पाने का समय आ गया है। इस वक्त जो कुछ भी मिल रहा है उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि अच्छा वक्त बार बार नहीं आता। और तुम दोनों अपनी बची हुई जिंदगी को दूसरों के नाम में लगा दो, काम में लगा दो। तुम्हारे काम से भी जितने खुश होंगे वे तुम्हें दुआएं देंगे। हर जन्म तुम्हारा सफल होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा।